जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में कांग्रेस को भाजपा के सामने हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोहरी नागरिकता के मामले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार हाई कोर्ट की कार्रवाई चलते लखनऊ बेंच के चक्कर मार रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर दोहरी नागरिकता के मामले में कौन सा यू टर्न आया है और इसी महीने अगर इस मामले में फैसला आता है तो कांग्रेस की मुश्किलें क्यों और कैसे बढ़ सकती हैं, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले की सुनवाई शुक्रवार को टाल दी गई है, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को अभी भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। आने वाले चंद दिनों में राहुल के ऊपर कौन सी गाज गिरने वाली है जो कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, और अगर इसमें राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आता है तो कांग्रेस का आगे चलकर क्या होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में अभी भी असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। याचिकाकर्ता कर्नाटक भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर सुरक्षा कारणों से कोर्ट नहीं पहुंच सके, इसलिए सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जांच कराने की मांग की है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने ही राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति का अलग मामला भी दायर किया है। राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिक संपत्ति मामले में बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने याचिका की पूरी पत्रावली को सील करके सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने आगे ये कहा है कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज वरिष्ठ रजिस्ट्रार की निगरानी में रखे जाएंगे। सील अगली सुनवाई के समय ही खोली जाएगी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को दोपहर 12:15 पर चैम्बर में तय की है। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने तर्क रखे, जबकि सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दोनों मामलों में राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने इन याचिकाओं को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है, जबकि भाजपा इन्हें कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा मान रही है। कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा याचिका की गई थी। इसमें सीबीआई निदेशक नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, आयकर विभाग, गृह मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआईओ को भी प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका का कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित से जुड़ा अत्यंत गंभीर मामला है। ये याचिका 6 मई को न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ के समक्ष नए मामलों की सूची में सूचीबद्ध थी। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज़्यादा है। इस मामले में पहले भी कई बार सुनवाई आगे के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बार 27 मई को अगर फाइनल फैसला आता है तो राहुल की मुश्किलें भी आगे बढ़ सकती हैं। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।